दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेम्पटेशन आइलैंड में आपका फिर से स्वागत है। पेश है कॉलेज कांड रिसॉर्ट की रंगीन रात, पहली नज़र का प्यार, रोहित और वरुण की प्रेम कहानी का सरनौ। रोहित वरुण के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा थे, लेकिन उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था। सुमित के ख्यालों की दस्तक रोहित को अपने पुराने कॉलेज के दिनों में ले गए। गोल्डन मेमोरीज रोहित ने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। बालों में हल्का जेल लगाकर उसने आईने में खुद को निहारा। एक नई शुरुआत का उत्साह उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलना उसके लिए किसी सपने और अचीवमेंट से कम नहीं था। रोहित ने इंजीनियरिंग कॉलेज में कदम रखते ही एक नई दुनिया देखी थी। विशाल गेट, फव्वारों से सजे लॉन, लड़कियों की हंसी, लड़कों की मस्ती, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस सपने की एक स्याह परत भी थी। पहला दिन हॉस्टल में काफी शांत बीते, मगर बाकी सीनियर्स ने चेतावनी दे रखी थी, तैयार रहना फ्रेशर्स, रविवार की रात असली वेलकम होगी। दूसरे दिन शाम होते ही कुछ सीनियर्स ने उसे और बाकी नए छात्रों को हॉस्टल के कॉमन रूम में बुलाया। वहां का माहौल अजीब था। जबरन हंसने की आवाजें, घूरती आंखें और लड़कों का डर से कांपना। रोहित भी घबरा गया था, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। नाम क्या है तेरा? एक सीनियर बोला, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रोहित, उसने धीरे से कहा। अच्छा रोहित बाबू, अब जाकर वो डमी लड़की की तरह चलकर दिखाओ, फिर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और बताओ कि आज तक कितने लड़कियों के साथ क्या क्या किया है। हंसी के ठहाके गूंजने लगे, लेकिन रोहित की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक मजबूत शांत आवाज गूंजी, बस कर दो यार, बहुत हो गया। वो था सुमित, थर्ड ईयर का स्टूडेंट। कॉलेज में थोड़ा सीरियस टाइप माना जाता था, शांत लेकिन तेज। उसकी मौजूदगी ही ऐसी थी कि बाकी सीनियर्स थोड़े पीछे हट गए। सुमित ने रोहित के पास आकर कहा, जा अपने रूम में जा, कोई कुछ नहीं करेगा तुझे। रोहित के कदम कांप रहे थे, लेकिन उसने देखा कि सुमित की आंखों में कोई मजाक नहीं था। वो वाकई उसकी रक्षा कर रहा था। उस रात रोहित सो नहीं पाया। सुमित की आवाज, उसकी आंखें और वो रौब भरी मौजूदगी बार बार उसके जहन में घूमती रही। अगले कुछ दिनों रोहित ने कई बार सुमित को दूर से देखा, लाइब्रेरी में, कैंटीन में, ग्राउंड पर। सुमित उससे बहुत कम बात करता था, लेकिन जब भी करता था उसकी आंखों में कुछ अलग होता, एक अपनापन, एक परवाह। रोहित खुद को रोक नहीं पाया। वो सुमित की मौजूदगी में अजीब सा महसूस करता। दिल तेजी से धड़कता, सांसें रुकती सी लगती। ये कोई साधारण आकर्षण नहीं था, ये कुछ और था। रविवार की वो भयावह रात के करीब 11 बजे हॉस्टल का लाइट कट कर दिया गया। 4-5 सीनियर्स ने दरवाजों पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू किया। चलो बे सब, नीचे आओ सब, और कुछ पहनना मत, नंगे आओ। लड़कों में खलबली मच गई। डर, शर्म और घबराहट के बीच सब एक एक कर नीचे कॉमन रूम में पहुंचे। वहां एक लंबा सा कमरा था, जिसमें सिर्फ एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। अब सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, कपड़े उतारो। आदेश देने वाले का नाम था विक्रम, चौथे साल का सीनियर, जिसकी क्रूरता के किस्से हॉस्टल में मशहूर थे। रोहित कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके बगल में खड़े और लड़कों की हालत भी वैसी ही थी। एक एक कर लड़कों ने कपड़े उतारे, टी शर्ट, शर्ट, फिर पैंट। अंत में उन्हें अंडरवियर भी उतारने के लिए मजबूर किया गया। बहुत अच्छे, विक्रम जोर से ताली बजाकर हंसा। अब एक एक करके सब लोग एक दूसरे के शरीर का इंस्पेक्शन करेंगे, और जो गलती करेगा उसे हम स्पेशल पनिशमेंट देंगे। हमजा, जो कि एक और खतरनाक सीनियर के रूप में जाना जाता था, की आवाज आई। पनिशमेंट, एक ऐसा शब्द जिससे पूरा कमरा थर्रा उठा। एक लड़के से कहा गया कि वह एक और लड़के के घुटनों पर बैठकर उसे आई लव यू कहे और उसके गाल चूमे। फिर किसी को कहा गया कि वह अपने अंगों पर तेल लगाकर डांस करे। किसी को कॉन्डोम का पैकेट थमा के कहा गया, चल इसे भर के दिखा। रोहित की बारी जैसे ही आई, उसकी सांसें थम गईं। अरे ये तो मासूम लगता है,
विक्रम चिल्लाया, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दो, इसे तुम लोग पकड़ो और बाथरूम में लेकर चलो। 2 सीनियर्स रोहित का हाथ पकड़कर घसीटने लगे। रोहित चिल्ला नहीं रहा था, वो बस चुप था, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तभी एक आवाज गूंजी, रुको। वो आवाज थी सुमित की। सुमित 3rd ईयर का टॉपर, कॉलेज डिबेट टीम का लीडर और हॉस्टल में अकेला ऐसा इंसान जिसकी आंखों में इज्जत थी। पूरा हॉस्टल उसकी रेस्पेक्ट करता था। वो गुस्से से कांपता हुआ कमरे में आया। उसकी आंखें विक्रम पर जमी थीं। क्या तमाशा चल रहा है ये? तेरे को क्या लेना देना बे? विक्रम गुर्राया। लेना देना है, क्योंकि ये इंसान है, खिलौने नहीं, और ये हॉस्टल है, तेरा निजी क्लब नहीं। सुमित ने रोहित को खींचकर अपने पीछे खड़ा कर लिया। बाकी लड़कों को भी उसने इशारे से कहा, कपड़े पहन लो सब। विक्रम और उसके साथी आगे बढ़े, लेकिन तभी सुमित ने जोर से कहा, अगर किसी ने एक कदम भी और बढ़ाया तो कल कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी में रिपोर्ट जाएगी और मैं खुद वीडियो सबूत दूंगा, समझे? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने रूम से निकलते हुए रोहित की ओर देखा और कहा, आज के रात तो तू गयो बेटा। सुमित भी यह सुन रहा था। उसने निकलते हुए रोहित से कहा, रूम 9 310 पहुंच। रोहित समझ गया कि शायद इस रात विक्रम से बचाने सुमित उसे अपने रूम में सोने को बोल रहा है। वो रूम नंबर 310 पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद सुमित आकर उसे रूम बंद कर उसी रूम में सो जाता है। रोहित के मन में अजीब सी बेचैनी, दुविधा और परेशानी थी। वे किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या कहीं सुमित भी तो उसके साथ कुछ गलत हरकत नहीं करेगा? लेकिन सुमित अपनी टी-शर्ट उतारकर टेबल पर पड़ने बैठ गया और रोहित बिस्तर पर लेट गया। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब सुमित ने रूम खोला तब उसकी आंख खुली और वह उसे खाकर अपने रूम पर चला गया। अपने जूनियर विंग के फ्लोर पर पहुंचने पर उसके दोस्त पूछने लगे, रात भर कहां था? कुछ हुआ तो नहीं? वह चुप रहा। उसने ज्यादा किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ। अगली सुबह सुमित ने खुद प्रिंसिपल से मिलकर इस घटना की रिपोर्ट दी। कुछ छात्रों ने गवाही दी। विक्रम और उसके 4 साथी 3 महीने के लिए सस्पेंशन पर भेजे गए। लेकिन रोहित के दिल में अब सुमित के लिए कुछ और ही जगह बन गई थी। न सिर्फ एक रक्षक के रूप में, बल्कि उस इंसान के रूप में जिसने उसकी अस्मिता और आत्मसम्मान को बचाया। लेकिन किस्मत ने फिर एक मोड़ लिया। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर किसी ने एक अनाम लेटर चिपका दिया। उसमें लिखा था, कॉलेज का हीरो सुमित और उसका नया की प्यारा जूनियर रोहित, हॉस्टल की रातों में चल रही है खामोश मोहब्बत। उसके नीचे बेहुदे शब्दों में उनका मजाक उड़ाया गया था। सारा कॉलेज कानाफूसी करने लगा। रोहित जहां जाता उसे अजीब निगाहों से देखा जाने लगा। कुछ लोग सीटी बजाते, कुछ उसे लवर बॉय, कीप अप सुमित कहकर चढ़ाते। हद तो तब हो गई जब प्रोफेसर की क्लास में भी कुछ लड़कों ने उसके नाम के साथ सुमित का नाम जोर से बोलकर हंसना शुरू कर दिया। रोहित टूट गया था। उसने हॉस्टल के कमरे में खुद को बंद कर लिया। खाने पीने से भी मन हटा लिया। एक शाम दरवाजा किसी ने खटखटाया। रोहित, वो सुमित था। रोहित की आंखें छलक आईं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? मैंने तो कुछ नहीं किया था। सुमित ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता हूं तूने कुछ नहीं किया, और जिसे जो सोचना है सोचने दे, लेकिन तुम्हारा नाम भी बदनाम हुआ। रोहित की आवाज कांप रही थी। सुमित मुस्कुराया, नाम की चिंता मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ तेरी परवाह है। उस पल रोहित को लगा जैसे उसके सारे डर, सारी शर्म और वो घुटन एक ही झटके में बह गई। इसके बाद रोहित कई बार सुमित के पास गया। दोनों के बीच एक चुप रिश्ता बनने लगा। कभी कैंटीन में साथ कॉफी, कभी लाइब्रेरी की टेबल शेयर करना, कभी बस यूं ही छत पर बैठना। सुमित ने कभी कुछ नहीं कहा और रोहित ने भी नहीं। ना कभी रोहित ने अपनी सीमा लांघी। सुमित के प्रति उसका आदर और सम्मान हमेशा बढ़ता ही गया। लेकिन उसकी आंखें जब भी सुमित से मिलती, उसके भीतर कोई मासूम सी तड़प जाग जाती। इस साल कैंप और हाइकिंग के लिए रोहित ने भी अप्लाई किया हुआ था और उसका सिलेक्शन भी हो गया था।
जब कैंप के लिए कॉलेज से 8 बसें निकली तो रोहित का मन यही चाह रहा था कि काश सुमित भी उसकी टीम और बस में ही सवार हो जाए। जब बस रास्ते के बीच में चाय नाश्ते के लिए रुकी, कुछ अरेंजमेंट और गाइड करने, सुमित उनकी बस में चढ़ा और आगे के सफर में सुमित रोहित की बस में ही सवार था। वो उस बस के स्टूडेंट्स को हाइकिंग और बाकी ट्रिप के रूल्स और रेगुलेशंस समझा रहा था। रोहित मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहा था, उसे सुन रहा था। पूरे दिन का सफर कर बस अपने गंतव्य पहुंची। तंबू तनने लगे, बांबू गड्ढने लगे। रोहित भी अपनी टीम के साथ सामान उतार रहा था। तभी कुन्नाल ने आकर रोहित से कहा, रोहित जा, सुमित सर बुला रहे हैं, वो तंबू पकड़कर खड़े हैं, उन्हें बंबू डालना है, तंबू चढ़ाना है, तेरी सख्त जरूरत है। सब लड़के हंस पड़े। रोहित शर्मिंदा हो गया। फिर भी वो सुमित सर के पास चला गया। अगले 2 दिन कैंपिंग में बहुत मस्ती, खेल, हाइकिंग और रिक्रिएटिव एक्टिविटी होती रही। सबने बहुत एंजॉय किया। सुमित की लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट और स्किल से सभी प्रभावित थे। उसने अपनी पूरी टीम को ऐसे एकजुट करके रखा कि उन सभी के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग बन गई। और जब वे कैंप का समापन हुआ, सबके मन भारी हो गए। वे सभी एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। जब वे वापस लौटे तो भी सुमित सर आकर रोहित की बगल की सीट पर ही बैठ गए। रोहित खुश भी था और परेशान भी। और बस वापस कॉलेज की ओर चल पड़ रही। रोहित के कंधे पर सर रखकर सुमित सो रहा था। रोहित थकान के बावजूद हिल भी नहीं रहा था, कहीं सुमित सर डिस्टर्ब ना हो जाए। हर ब्रेकर पर बस उचकती और रोहित सुमित को एक कुशन सा प्रदान करता कि कहीं सुमित की आंख ना खुल जाए। सुमित की महकती सांसें, सुमित के पसीने के गंध रोहित के शरीर को अलग ही गर्मी प्रदान कर रही थी। शायद वो प्यार था, शायद सिर्फ एक अनकहा एहसान, या फिर एक अजीब आकर्षण जो नाम नहीं मांगता था। दरवाजे की बेल बजने पर रोहित की तंद्रा टूटी और अपने ख्यालों से वह वापस रिजॉर्ट के उस रूम में आ चुका था जहां वह वरुण का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दरवाजा खोलते ही उसने सामने देखा कि यह तो सुमित था, उसका आदर्श, उसका मेंटर, उसका पहला क्रश। एक अनकहा रिश्ता, एक बेआवाज चाहत और कॉलेज लाइफ की वो यादें जो सिर्फ किताबों में नहीं, दिल के सबसे कोमल कोनों में बस जाती है। क्या ये खामोश मोहब्बत किसी इजहार का रास्ता लेगी, या फिर हालात और समाज के तानों के बीच ये रिश्ता कहीं खो जाएगा? इस कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा गहराई, इमोशंस और सस्पेंस लेकर आने वाला है। रिजॉर्ट की रंगरलियां, रोहित और वरुण की प्रेम कहानी पार्ट 10 में जानिए। क्या सुमित और रोहित अपने जज्बातों को नाम दे पाएंगे? क्या सुमित और रोहित की मोहब्बत को अंजाम मिलेगा? और क्या ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहेगा? या वरुण का क्या होगा? उनकी दूसरी रात फिर से चरम सुख पर पहुंचेगी या लव ट्रायंगल नया शैप लेगा? अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल टेम्पटेशन आइलैंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आपके दिल के दरवाजे पर बजे। टेम्पटेशन आइलैंड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है।